ठीक है, अब देखिए इधर समझे किस तरीके से है, देखो इधर। तो देखिए ये क्या होता है, ऊपर के साइड उत्तर नॉर्थ, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है साउथ, और इधर क्या होता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अगर ये देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है। तो चार आपकी क्या हो गई, ये आपका क्या है उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या है उत्तर पश्चिम। अगर आप देखोगे यहाँ से तो जो मैंने इन लोगों को सिखाया था वो ये सिखाया था कि अगर नॉर्थ देख रहे हो, ईस्ट देख रहे हो, साउथ देख रहे हो या वेस्ट देख रहे हो, राइट और लेफ्ट होता है, कुछ दाएं चलते हो कुछ क्या चलते हैं बाएं। अगर दाएं चल रहे हो तो उत्तर देख रहे हो तो ये क्या होता है दाएं, और ये क्या होता है दाएं इधर, बाएं इधर। इसी तरीके से अगर आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तो नीचे की ओर क्या होता है दाएं, ऊपर की ओर क्या होता है बाएं। मतलब नीचे अगर आपको बोले तो ये हो गया राइट और ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप दक्षिण की ओर देख रहे हो तो इधर क्या होगा दाएं, और इस साइड क्या होगा बाएं। ये रहा राइट और ये क्या है। इसी तरीके से अगर आप पश्चिम देखोगे तो ऊपर होगा दाएं और नीचे होगा बाएं। ये आपका क्या है पूरा का पूरा डायरेक्शन का चार्ट है, आपको ये हमेशा अपनी कॉपी में बना के रखना है। आपको पता होना चाहिए अगर आप घड़ी के साथ चलोगे, घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या आता है राइट आता है। देख लीजिए घड़ी कैसे चलती है, ऐसी चलती है, दक्षिणावर्त पे चलती है, ये देखिए क्लॉकवाइज। तो देखो घड़ी ऐसे चल रही है राइट, घड़ी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज चल रही है राइट, घड़ी ऐसे चल रही है देखो राइट, घड़ी ऊपर की तरफ चल रही है देखो क्या है राइट है। तो हमें पता होना चाहिए राइट क्या होता है आपका और लेफ्ट आपका क्या होता है। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट होता है और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट होता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो एक बार ये चार्ट जिन्होंने नहीं बनाया एक बार वो बना दीजिए। तो 501 का आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट। हाँ वो अभी होगी, होगी होगी, आ रहे पेपर में आ रहे अभी, टेस्ट में आए थे, करवाए का है मैंने अभी पूरे। देखता हूँ मैं, चल मैं देखता हूँ, करता हूँ मैनेज। बना लिया ये सबने। अब भाई जिनकी पहली क्लास है आप बीच टॉपिक में आए हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार समझने में, ये नहीं आप एक ही दिन में राजा बन जाओगे। भैया आप यहाँ पे जज करने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो। तो आप बस ये है कि हाँ भाई कितना समझ आ रहा है वो देख लीजिए। हाँ लगभग लगभग समझ आ जाएगा, बट ये है कि आप बोलोगे एक ही दिन में सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो जरूरी नहीं है। ठीक, शीट का जुगाड़ करवाने में लगे हैं, आपको जल्दी से जल्दी शीट अभी मिल जाएगी। ठीक है भैया बातें ना करें यार, अब एक एक को हम थोड़ी ना चुप करवाते फिरेंगे। ठीक है क्या ये सबने बना लिया अब। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये होता है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट 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 और राइट, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा लेफ्ट आएगा। ठीक, चलो आओ, अब हम कौन से वाले स्टेटमेंट में कर रहे थे, वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्या होगा, सुनना ढंग से, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें जब वो चला तो किस दिशा में चला था ये हमें नहीं पता। हवाई दूरी वाले लास्ट टाइम मैं क्वेश्चंस आपको करवा गया था, आपको याद हो गए। ठीक है, 2 नंबर वाले, और अब आपसे हो भी रहे होगे। आए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको करवाना शुरू करता हूँ। ठीक है अब देखिए इधर हिंदी में सबके पास, जिनके पास जिनको करवाया उनके पास शीट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। अभी यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है तो आप देखें इसको कैसे करना है। जब प्रिया की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम की तरफ था जब वह स्कूल पहुंची थी। मतलब जब चली थी तो बताया नहीं किस दिशा में चली थी। जब वह स्कूल पहुंची तो उसकी बस का मुंह किस साइड था, उत्तर पश्चिम की ओर था। उत्तर पश्चिम मतलब क्या होता है नॉर्थ वेस्ट था। ढंग से सुनना है, किस क्या है ढंग से सुने कैसे करना है। जब वो स्कूल पहुंची तो बस का मुंह किस साइड था, नॉर्थ वेस्ट। पर जब चली थी तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वह किस दिशा में बस का फेस था जब वो प्रिया के घर से चली थी। ठीक है तो बस का फेस किस दिशा में था जब वो प्रिया के घर से चली थी।
ठीक है, तो ये देखिए, प्रिया के घर से खुलने के समय बस का मुख किस दिशा में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप इधर देखें किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आए करें सॉल्व, अब देखें इसको किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 8 क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे टोटल कितने 8 क्वेश्चनों के बाद इन टाइप के क्वेश्चनों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बेटा जब हमें नहीं पता हो किस दिशा में चलना है, बस किस दिशा में चली थी, पहुंचने की दिशा दी हो, चलने की दिशा ना पता हो, तो हमेशा किस दिशा में जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे, हमेशा उत्तर की ओर जाएंगे, नॉर्थ की ओर चलेंगे। जब चलने की दिशा नहीं थी, किस दिशा में चली थी, तो हम हमेशा कैसे चलेंगे, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। ठीक, आओ जरा चले। तो प्रिया की बस जब स्कूल पहुंची तब कहाँ देख रही थी, उत्तर पश्चिम। अब सुने यहाँ से, अपने घर से चलने के बाद बस कितना लेफ्ट टर्न लेती है, एक लेफ्ट। अपने घर से चलने के बाद, ये देखो अपने घर से चली, अगर दिशा नहीं दी है तो हम क्या मान के चलेंगे, उत्तर की ओर चल रही है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अब कहाँ मुड़ी, लेफ्ट। अपनी कॉपी में देखें, इधर राइट होता है और इधर क्या होता है, ठीक है, तो इधर लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। एक लेफ्ट टर्न लिया, किसी को कोई डाउट। तो पहले स्कूल से अपने घर से चली, ये इसका हाउस है, हाउस से चलने के बाद कितना टर्न लिया, एक लेफ्ट, फिर क्या लिया, एक राइट। अगर आप पश्चिम की ओर चल रहे हो तो ऊपर दाएं होता है और नीचे क्या होता है, ये कहाँ जा रही है, दाएं। दाएं मतलब कहाँ जा रही है, ऊपर। कोई डाउट। अपने घर से चली, पहला टर्न लेफ्ट लिया, दूसरा टर्न राइट लिया, और फिर क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। अब उत्तर की ओर देख रहे हो तो इधर राइट होता है और इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। और ये कहाँ पहुंच गई, अगर देखा जाए तो ये कहाँ पहुंच गई है, क्लियर। कोई डाउट। तो हमारे हिसाब से जो आंसर है वो ये है, हमारे हिसाब से हम नॉर्थ दिशा में चले, और जब स्कूल पहुंचे तो कौन सी दिशा चल रही थी, ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। हमने जो फिगर बनाया है, हमने जो फिगर बनाया है उसके हिसाब से मैं उत्तर में चला था, पर जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं कहाँ देख रहा था, पश्चिम। कोई डाउट यहाँ तक। यहाँ तक सब बना लेंगे, क्या है, कुछ नहीं है। नॉर्थ चला, लेफ्ट राइट लेफ्ट, खत्म यहाँ तक, इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। अब यहाँ पे है क्लिक। क्लिक क्या है समझना, हमने अभी अपना फिगर बनाया है नॉर्थ के हिसाब से, अब हमें कनेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब सुने पहली लाइन क्या थी, जब प्रिया की बस स्कूल पहुंची तो उसकी दिशा क्या थी, नॉर्थ वेस्ट। क्या थी, वेस्ट नहीं थी, क्या थी, जब प्रिया की बस स्कूल पहुंची तो उसकी दिशा वेस्ट नहीं थी, क्या थी, नॉर्थ वेस्ट। विदाउट। अब आप इधर देखें, ये आपका मैंने एक चीज बनाया, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, वेस्ट, और इसको क्या कहते हैं। अब देखें सुनना, हमारे हिसाब से स्कूल कहाँ था, वेस्ट में। क्वेश्चन के हिसाब से स्कूल कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। कितना डिग्री घुमाया, हमारे हिसाब से बस कहाँ पहुंची है, जब स्कूल पहुंची तो किस दिशा में देख रही है, जब हमारी बस हमारे फिगर के हिसाब से कहाँ देख रही है, स्कूल बस वेस्ट। क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ देख रही है, तो यहां से कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। हमारे हिसाब से बस देख रही है वेस्ट, क्वेश्चन के हिसाब से क्या देख रही है, नॉर्थ वेस्ट, तो हमें कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो मेरे सारे आंसर क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से सही आ जाएंगे। तो फिर सुनना मैंने क्या बोला है, अगले 7 क्वेश्चन और करवाऊंगा, सारी चीजें समझ आ जाएगी। जब मैं उत्तर से चला और स्कूल पहुंचा तो वेस्ट देख रहा था, प्रिया कहाँ देख रही थी, वेस्ट। क्वेश्चन के हिसाब से वो वेस्ट नहीं देख रही, कहाँ देख रही है, नॉर्थ वेस्ट। तो मुझे अपने क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो वेस्ट से अगर मुझे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट से मुझे अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है तो कितना घूमना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हर चीज को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, आपका सही आंसर। तो भैया फिर नॉर्थ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे। अगर मैं नॉर्थ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जब प्रिया की बस घर से चली थी तो वो कहाँ देख रही थी, नॉर्थ ईस्ट। एक बार इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, मैं आपको भी घुमा के भी दिखाऊंगा। तो स्पीड स्लो कर दी आपने, बहुत धीरे कर दी, एक बार मैनेजेबल हो जाए फिर खींच देंगे वापस, क्योंकि बैच जो आपका रेगुलर फुल फेज में जो स्टार्ट होगा वो होगा अब होली के बाद ही। आप होली से आए, घूम फिर के अच्छे से आए, उसके बाद मैं फिर स्पीड में घुमाऊंगा। नहीं जा रहे हो, जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। मैं तो यार, मैं तो सोनीपत ही रहता हूँ, आ जाऊंगा। सोनीपत के कौन बालक है, गन्नौर हो गया ना भाई तो। हाँ आता उसी में है। प्रॉपर सोनीपत का कौन बालक है, शहर का। रुकना, मिलके बात करेंगे, क्लास 10:30 बजे। हाँ भाई, पंजाबी कौन कौन है यहाँ पे, वो भी रुक जाए, बात करेंगे। भाई जो नए बालक आए उनको 10% तो समझ आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा, आया नहीं आया।
पूरा नहीं आया पर कुछ तो आया, फिर तो देखो सब आ गया होगा। तो जब आप घूमते हो तो हर डिग्री कितना है, ये देखें 45 45 45, हर डिग्री कितनी है आपकी, 45 डिग्री के बराबर है। और जब 45 45 पूरा बनाते हैं तो कितना बन जाता है, 360। क्या लिख लिया सबने, ये क्वेश्चन कर लिया है। अब देखो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है, ये देखें आप जरा एक बार देखना। कहाँ चले थे अपन, ये देखें नॉर्थ चले थे, लेफ्ट लिया था, राइट लिया था, फिर लेफ्ट लिया था, और कहाँ पहुंच गए, पहुंचाले कहाँ से थे, ये देखें प्लीज, इधर देखें आप, इधर देखें आप प्लीज, एक बार देखें, यही फिगर था। अब स्कूल वेस्ट की जगह कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कैसे होता है, ऐसे टेढ़ा, ये वेस्ट। अब चलो ये देखें इधर, बन गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यही दिशा होती है। तो जब स्कूल घर से बस चली थी तो किस दिशा में चली थी, ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ, और इधर ईस्ट, ये क्या हो गया, ये देख लो, मैं भी तो यही कह रहा हूं। कॉपी घुमा सकते हो भैया, देखो देखो भाई, सुनो एक बार, क्या हमें कॉपी घुमा के देखना है, नहीं देखना। मैंने आपको एंगल की प्रैक्टिस इसलिए करवाई थी कि जिस दिन इस टाइप के क्वेश्चन आए आप अच्छे से कर सको। कब करवाई थी सर, टाइप 1 क्या था, रोटेशन ही था ना, वो इसी दिन के लिए था। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी प्लानिंग होती है कि उसमें सर इतना टाइम क्यों दिया, वो इसलिए दिया था कि जब ये टाइप के क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो। आओ आगे क्वेश्चन करते हैं, जरा शीट में बताएं और कौन सा क्वेश्चन है जो इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4, 4 भी और 5 भी है, दोनों करवाते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको हिंदी मीडियम के हिसाब से भी पढ़ा के दिखा देते हैं। आए जरा देखें इधर, राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, भैया बताया किस दिशा में चला, जब नहीं बताया तो कौन सी दिशा लेनी है, यही सिखाया था। चलो ठीक है, तो इधर देखें ये चला नॉर्थ, कोई डाउट, कहाँ से चलना शुरू करता है, घर से। भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बहुत ईजी है यार, बहुत जल्दी बनता है। 2 बार बाएं मुड़ता है, 1 बार दाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, जब आप उत्तर देख रहे हो लेफ्ट इधर होता है, चेक कर लीजिए, इधर राइट, इधर 1 बार लेफ्ट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। जब आप इस साइड पश्चिम की ओर देख रहे हो तो ऊपर दाएं और नीचे क्या होता है, तो ये नीचे मुड़ गया बाएं, कोई डाउट। 2 बार बाएं मुड़ने के बाद 1 बार दाएं मुड़ता है, यही लिखा है। अब जब दक्षिण की ओर देखते हो तो इधर दाएं होता है और इधर क्या होता है, ये भाई दाएं मुड़ा है तो कहाँ मुड़ा होगा, और भाई कहाँ पहुंच गया, बाजार, बाजार मतलब, भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताए, 1% डाउट है तो बताए, इतना बना लोगे। जब हम नॉर्थ से चले तो कहाँ हमारा मार्केट है, जब हम उत्तर से चले, जब हम उत्तर से चले तो मार्केट कहाँ पे आ रहा है, वेस्ट में। पर मार्केट आना कहाँ चाहिए, उत्तर की ओर आना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए, हमारे हिसाब से जब हम उत्तर से चले तो हमारे हिसाब से वेस्ट आ रहा था, हमारे हिसाब से क्या आ रहा था, वेस्ट, कोई डाउट। बट क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ आ रहा है, नॉर्थ, मुझे मतलब वेस्ट से नॉर्थ बनाना पड़ेगा। आओ जरा वेस्ट से नॉर्थ बनाते हैं, इधर देख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट। तो बाजार पहुंचे तो हमारे हिसाब से वेस्ट था, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, तो 90 डिग्री कहाँ घुमाऊ, मतलब अपना जो हमने फिगर बनाया है उसको मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो मेरा आंसर, सारे आंसर सही आ जाएंगे। जब हम नॉर्थ से चले तो कहाँ पहुंचे, वेस्ट, होना क्या चाहिए था वेस्ट की जगह, तो 45 और 45 90 डिग्री। तो जब मैं नॉर्थ से चला तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं, 45 और 45 90 कहाँ से चलाऊंगा मैं, तो इसका सही आंसर क्या है, तो जब मैं घर से चला तो किस दिशा में देख रहा था, ईस्ट में, बना लीजिए। 2 बाय, 2 बार बाय 1 बार दाएं, देखा वेस्ट, वेस्ट की जगह क्या होना था, नॉर्थ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का फर्क है, तो नॉर्थ से चला था 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, ईस्ट आंसर आ गया। 20 सेकंड भी नहीं लगते सर, आपको तो बहुत, अरे मैं समझा रहा हूँ। इधर देखे, उत्तर से चले, 2 बार बाएं और 1 बार दाएं, वेस्ट देख रहे हैं, वेस्ट नहीं होना है उत्तर होना है, तो क्या किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखूंगा तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा, बस यही बताना था। 2 क्वेश्चन करवा दिए, मुझे जहां तक उम्मीद है एक क्वेश्चन करवाने से 12.5% क्लियर हो जाता है।
1/8 क्या होता है? 8 क्वेश्चन करवाने हैं, 100% आपको पक्का बनाना है। तो 12.5 और 12.5 25% की आपकी प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, जल्दी से ये लिखे और उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करें। जो नए बालक आए हैं आज, क्या उनको समझ आ रहा है? 25% तो आ ही गया होगा यार। बीच टॉपिक है ये, 2 क्लास इसकी हो चुकी है, मुझे थोड़ी ना सपने आ रहे थे आप नए आ जाओगे आज। पर आप ट्रस्ट मी, आप इनसे पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे करवाते करवाते ही नहीं करवाते। और ऐसा बेकार करवा, मतलब आवाज तो आए, उनको पता तो चले क्या एक हाई लेवल पे करवाते हैं। आप इन पे विश्वास रखें, मेरे पे राय ना रखे बट इन पे रखे। विचारों से कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती थी, अब पूरी होने लग गई है। नंबर सीरीज में बेचारे थोड़े से लटके रहते हैं, बट वो नंबर सीरीज, सुने एक बार, नंबर सीरीज पहले इसलिए करवाई है कि हर टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस होती चले, क्योंकि हर टेस्ट में आप नंबर सीरीज से नए क्वेश्चन देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। वही करवा यार, करना ही पड़ेगा। देखते हैं। आए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है ये देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, सेम वही है, तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इधर देखें, आनंद अपने घर से चला, आनंद आनंद अपने घर से चला, फिर उसने, यही फिगर बनता है। अब अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है तो ईस्ट को क्या बनाना पड़ेगा? तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ईस्ट से क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। तो जब मैं चलाऊंगा तो उसमें भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूं, तो 45 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए लगेंगे। तो सही आंसर क्या आएगा? तो क्या बोला आपको, जब नॉर्थ चल रहे थे तो ईस्ट आ रहा था, रियल में ईस्ट की जगह क्या है? साउथ ईस्ट। तो ईस्ट से साउथ ईस्ट जाना है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इसी तरीके से नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर है। प्लीज इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 41 42 करवाता हूँ फिर। 8 41 42 करवाता हूँ। मुझे ये पानी, या हर बार मैं ही टेस्ट करके देख रहा होता हूँ। मेरे को तो दे दे भाई। हाँ भाई, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताए। लिख लिया सबने? क्या सबने लिख लिया है? कुछ नहीं, अभी बताऊंगा मैं। आए, क्वेश्चन नंबर 8 देखे। यार अब बताने में भी डर लगता है ना। पास तो एक विश्वासघात कर चुका है, 503 का पता नहीं। तो आपने उस बच्चे को पकड़ा, पीटा? आए, अगला देखे, एक बार देखे अगला क्वेश्चन प्लीज देखे। अच्छा देखे, स्वाति की बस जो है कहाँ से निकलती है? एक लेफ्ट टर्न लेती है, फिर राइट लेती है। ठीक है, चलो करते हैं। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से खुलती है तथा एक बार बाय मुड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है। तो ये देखो, स्वाति की बस चली, बाय मुड़कर कहाँ पहुंच गई? हॉस्पिटल। जब आप उत्तर की ओर जाते हो तो इधर क्या होता है? बाय होता है। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच जाती है? स्कूल। दाएं मतलब ऊपर के साइड। 5 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच गई? और चला कहाँ से था मैं? हाउस से। जरा ढंग से समझना भाई, मैं चला किस दिशा में था बताना। नॉर्थ में चला था, उत्तर की ओर चला था ना। जब मैं स्कूल पहुंचा हूं तब भी किस दिशा में देख रहा था? अरे जब चला तब नॉर्थ था, जब पहुंचा तब नॉर्थ है।
जब चला था तो क्या था, नॉर्थ। जब पहुंचा तो नॉर्थ है। नॉर्थ क्या बन गया है, तो जब ये वाला नॉर्थ साउथ वेस्ट बन गया है तो जो मैं नॉर्थ में चला था वो भी क्या बन जाएगा। फिर सुने क्या कहानी हुई है। ये तो सबसे आसान लल्लू क्वेश्चन था। कैसे, जब मैं चला नॉर्थ देख रहा था, और जब मैं पहुंचा तब भी नॉर्थ देख रहा था। अगर एक नॉर्थ क्या बन गया है, साउथ वेस्ट बन गया है, तो दूसरा नॉर्थ साउथ ईस्ट थोड़ी ना बन जाएगा। तो अगर आप जब स्कूल पहुंचे हो और वो क्या बन गया है, नॉर्थ वेस्ट बन गया है, क्या बन गया आपका, सॉरी साउथ वेस्ट बन गया है। नॉर्थ अगर साउथ वेस्ट बन गया है तो जब पहुंचे हो वो भी साउथ वेस्ट है, जब चले थे तो वो भी क्या था, साउथ वेस्ट था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। कोई डाउट किसी को भी, तो लिख लीजिए। अगर नॉर्थ आपका साउथ वेस्ट है, नॉर्थ से चला और कहाँ पहुंचा, नॉर्थ, ये नॉर्थ आपका क्या बन गया है, तो ये वाला नॉर्थ भी आपका क्या बन जाएगा, एंगल घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस 40 41 42 करवाना है, उसके बाद शैडो करवाता हूँ। किसी को कोई डाउट। सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है मैंने आपको, इधर देखें। जॉन एक होटल से सीधा चला गया और 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ मुड़ गया। जॉन अपने होटल से कैसे चला गया, क्या हुआ, किस, किसको बड़ा करना है। अरे कोई नहीं, ये लो, हिंदी कर लेते हैं, ये लो। अरे एक ही बात है, इंग्लिश वाले तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं भाई, देख लो। आए देखे इधर, जॉन एक होटल से सीधे चला गया और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट। तो ये देखो सीधा चला गया और सीधा चले के 3 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ा, बाएं। बाएं मुड़ गया और बिंदु एस तक पहुंचने के लिए उस दिशा में 5 किलोमीटर की यात्रा की। 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर करने के बाद कहाँ तक पहुंच गया, बिंदु एक्स। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और एक्स तक पहुंचने के लिए कितनी यात्रा की, 5 किलोमीटर यात्रा की। आगे देखे, आगे यहां से उसने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा की। यहां से दाएं, दाएं मतलब राइट, ऊपर दाएं नीचे, तो दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला, यहां तक हो गया। और फिर से दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चला, ये लीजिए यहां से दाएं मुड़ा और कितना चला। कोई डाउट, फिर सुने, उत्तर की ओर 3, बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चलकर एक्स पॉइंट में पहुंचा, फिर दाएं मुड़ा 4, फिर दाएं मुड़ा 4। यहां से उसने बिंदु एक्स पर सीधे पहुंचने के लिए एक मोड़ लिया। कहां तक पहुंचने के लिए, एक्स तक पहुंचने के लिए क्या लिया, एक मोड़ लिया। कोई डाउट। तो अल्टीमेटली मैं नॉर्थ चला हूं, कहां से चला हूं, नॉर्थ से। जब पहुंचा तो मैं कौन सी दिशा में देख रहा था, दक्षिण पश्चिम में देख रहा था। ये कौन सी दिशा होती है, नीचे के साइड दक्षिण, इस साइड पश्चिम, तो क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, जिसको हम क्या कहते हैं। तो रियल में क्या हुआ, जब मैं उत्तर से चला तो कहां पहुंच रहा हूं, साउथ वेस्ट। और जब ये पहुंच रहा है तो किस दिशा में पहुंच रहा है, उत्तर पश्चिम में पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, हम जब नॉर्थ से चले तो कहां पहुंचे, साउथ वेस्ट। पर रियल में साउथ वेस्ट नहीं है, क्या है। तो हमें अपने फिगर को कितना घुमाना पड़ेगा वो देखते हैं। इधर देखें, इधर देखें क्या है, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है। अब मुझे, मैं जब उत्तर से चला तो साउथ वेस्ट पहुंचा, पहुंच रहा कहा था, नॉर्थ वेस्ट। तो कितना घूमना पड़ेगा, 45 और 45, 90 डिग्री। तो उत्तर से अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपने फिगर को घुमाऊंगा
90 से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? ये आपका क्या है? आंसर है। एक बार फिर सुन लीजिए और बड़ा, जिसको बनाना है बनाए, जिसको सुनना है सुने। 3 किलो घर से चला, 3 किलोमीटर दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला और बिंदु एक्स तक पहुंचा। यहाँ से 4 किलोमीटर दाएं मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर दाएं मुड़ा और उसके बाद सीधा बिंदु एक्स पे आ गया। ये जो बिंदु एक्स है वो इस दिशा में है और ये कौन सी दिशा होती है? साउथ वेस्ट। उत्तर से चला तो पहुंचा साउथ वेस्ट, पर प्रश्न में साउथ वेस्ट नहीं दिया, उत्तर पश्चिम दिया है। तो उत्तर पश्चिम जाने के लिए, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा अपने फिगर को। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो नॉर्थ वेस्ट आया। तो जब चला था उसको भी 90 डिग्री घुमा लूँ, तो नॉर्थ को 90 डिग्री जब घुमाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा, जो कि आपको, मेरे को लगता है, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लिख लीजिए, बना लीजिए। अगला फिर लास्ट क्वेश्चन करके आपको कौन सा चैप्टर वो करवाते हैं? शैडो बेस्ड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? शैडो। चले अगला देखें। हाय देखें अब। हाय देखें, हिंदी में रख दिया जिससे हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना आए। इंग्लिश वाला तो हिंदी भी कर लेता है। आए देखे इधर कैसे करना है अगला क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सुनना। 41 क्वेश्चन मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ढंग से सुनना कैसे करना है। चले एक बार प्लीज शांत रहे और देखें। स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर के लिए सीधा जाता है। किस दिशा में जाता है बताया नहीं, पर अपन नहीं बताया तो क्या मानेंगे? नॉर्थ। ठीक है, तो कहा गया ये 2 किलोमीटर। कोई डाउट? स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर के लिए सीधा जाता है, फिर एक बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। कहाँ मुड़ता है? बाएं। उत्तर की ओर देख रहे हो तो इधर दाएं होता है और इधर बाएं होता है। ये बाएं मुड़ा है, कितना किलोमीटर? किसी को कोई डाउट है तो बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, आगे देखें आप। यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, चलो तो पहले यहाँ से वह कहाँ मुड़ता है? दाएं। तो भाई नीचे बाएं होता है, ऊपर दाएं होता है, और कितना किलोमीटर चला? फिर सुने, घर से चला, 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से दाएं और मुड़ता है और अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से फिर वह कहाँ मुड़ रहा है? दाएं। इधर होता है बाएं, इधर होता है, और कितना किलोमीटर? तो 4 का आधा ही होगा, 2। और कहाँ पहुंच जाता है? स्कूल हाउस, घर से चला था भाई, स्कूल पहुंच गया। तो भैया अब इधर देखें क्या है, जब मैं नॉर्थ से चला हूँ तो कहाँ पहुंचा हूँ? पर वो कह रहा है यदि वह अंततः
पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था। कहाँ यात्रा कर रहा था? पश्चिम। हमारे हिसाब से तो कहाँ कर रहा है? पूर्व। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है? हमारे हिसाब से पूर्व कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है? वेस्ट। तो कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा? विपरीत। विपरीत मतलब अपोजिट। अपोजिट मतलब 180 डिग्री क्या होता है? अपोजिट होता है। ये देखो, इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। 10th क्लास में आपने सीखा था। तो हमारे हिसाब से ईस्ट देख रहा है, वैसे क्या होना चाहिए? वेस्ट। मतलब जो भी पूछेगा मैं उसका अपोजिट ले लूंगा। जो भी वैसे पूछेगा मैं उसका अपोजिट ले लूंगा। बच्चा बिना क्वेश्चन पढ़े इसको सॉल्व करता है। कैसे? अभी तक आपने देखा फ्रेम बना क्या? जब वह चला तो किस दिशा में देख रहा था? जब वह चला तो किस दिशा में देख रहा था? जब जब वह चला तो किस दिशा में देख रहा था? बच्चे की आदत पड़ जाती है, जब वह चला तो किस दिशा में देख रहा था। बट इधर ऐसा नहीं हुआ। इधर ऐसा पर क्या पूछ रहा है? तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में है? मेरी बात सुने, क्वेश्चन घुमा दिया आपने। बिना पढ़े आप टिक लगा देते हो। जरा देख लो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। वो पूछ रहा है उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। जरा देखे, उसका घर, उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा है भाई? साउथ। क्या हमारा आंसर साउथ ईस्ट है? क्या बताया मैंने? सुनना अब, मैं आपको कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, देख लीजिए। फिर सुने। 2 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा 4, दाएं मुड़ा 2, दाएं मुड़ा, और कहाँ पहुंच गया? स्कूल। स्कूल ईस्ट में है और भाई क्वेश्चन कह रहा है वेस्ट में है। तो मैंने कहा यार अपने फिगर को कितना घुमाना पड़ेगा? 180 डिग्री। किसी भी डायरेक्शन में घुमाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 180 मतलब अपोजिट। अब भाई ने मेरे से पूछा कि घर जो है वो स्कूल का, स्कूल से किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा होती है? देखे इधर, ये कौन सी दिशा होती है? ये दिशा जो होती है, ये जो दिशा होती है, इसको हम कहते हैं क्या? साउथ ईस्ट कहते हैं। बट हमारा फिगर, हमारे फिगर्स के हिसाब से साउथ ईस्ट है, पर हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम साउथ ईस्ट का क्या ले लेंगे? अपोजिट ले लेंगे। साउथ ईस्ट हमारे हिसाब से साउथ ईस्ट आ रहा है, पर हमें चलना किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अपोजिट लेना पड़ेगा। तो साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट होता है, तो सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ये बी आपका क्या है? आंसर है। क्या ये चीज आपको समझ आई? एक बार बना लीजिए, साथ साथ मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, एक बंदा है, घर से 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 4, दाएं 2, फिर दाएं 2 और स्कूल पहुंच गया। हमारे हिसाब से स्कूल ईस्ट में है, प्रश्न के हिसाब से स्कूल पश्चिम की ओर है। तो मैंने कहा जो भी पूछेगा मैं उसका 180 डिग्री ले लूंगा। जो भी मेरे से पूछेगा उसका मैं क्या ले लूंगा? 180 डिग्री ले लूंगा, अपोजिट ले लूंगा। तो उसने मेरे से पूछा घर किस दिशा में है स्कूल से। तो मैंने कहा कि घर जो है वो स्कूल से साउथ ईस्ट है हमारे हिसाब से। तो पर हमें चलना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से करने के लिए अपोजिट लेना पड़ेगा। तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। क्या आंसर आ जाएगा? साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपका क्या है? आंसर है। अगर कहेगा कोई तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। आई गेस ये वाले सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट? भाई नए वाले बालकों को समझ आ रहा है? अरे भाई आवाज ही नहीं आ रही यार। बस सर आ रहा है, चलो। खैर हो जाएगा, घुमाना तो फिर भी पड़ेगा। हो जाएगा, पर सही आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? तो अगला चैप्टर हम लोग एनालॉजी करेंगे, ठीक है। और एक मैं 503 का ऑड वन आउट का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जिससे आप 503 का, अरे उनको आपके बराबर तो लाऊं, और उनको आपके बराबर लेकर, अरे सब कर लेंगे भाई लोग।
चले बड़े। 35 में क्या दिक्कत है? दिखा क्या है? आओ। कोई बात नहीं है भाई, जो पूछोगे आपके डाउट्स राखों पे। कोई नहीं, ऐसे ही पता चलेगा। भाई सुनना, कहानी सुने। अच्छा एक चीज बताओ, 12 बजे जो होता है टाइम, सुनना भाई, एक बार सुन लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा ये तो। 12 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पे मिनट हैंड कहाँ दिखाती है? अरे 12 कहाँ पे होता है ये देखे। सर ये हो गया 12, 3, 6, ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। भाई किसी को कोई डाउट? तो कह रहा है यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर है, हमारे हिसाब से 12 कहाँ होता है ये बता दो यार। हमारे हिसाब से 12 कहाँ होता है? प्रश्न के हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से 12 का होता है ये बता दो। नॉर्थ। इतनी देर से यही तो सिखा रहा हूँ। हमारे हिसाब से नॉर्थ है, हमारे हिसाब से क्या है? पर प्रश्न के हिसाब से नॉर्थ की जगह क्या आ गया? तो क्या अपोजिट ले रहे हैं? अब ये नहीं आप उल्टी घड़ी बनाने, भैया मैंने आपको एंगल इसलिए सिखाया है, अभी तो सिखाया अपोजिट। तो हमारा नॉर्थ साउथ बन गया है, तो मतलब जो भी पूछेगा उसका मैं अपोजिट ले लूंगा। तो वो पूछ रहा है 3 बज रहे हो गए जब, क्या क्या होगा? अब हमारे हिसाब से क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? विपरीत। हमारे हिसाब से क्या है? 3 बजे, मतलब हमारे हिसाब से तीन क्या है? ईस्ट में। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? 180 डिग्री घुमाओ। वेस्ट आपका आंसर है। अरे मिनट है 3 में भाई, 3 AM। अच्छा सॉरी, मैं तो ओवर की बता रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले हमारी सुई कैसे थी? अब ये छोटी वाली सुई यहां से कहाँ आ गई? पर मिनट हैंड तो अब भी कहाँ पे रहेगी? 12 में रहेगी। और अगर 12 में रहेगी तो पहले उत्तर क्या था? साउथ था। अब भी क्या है? साउथ है। तो आप दोनों लिख लीजिए इसमें। अगर ओवर हैंड की बात करें, किसकी बात करें? कोई सा भी पूछ ले भाई, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, मेरे को लगा ओवर पूछ रहा है। चलो इधर देखो, इधर देखे। ठीक 12 बजे क्या होता है? मिनट हैंड और ओवर हैंड दोनों एक दिशा में होती है नहीं होती? हमारे हिसाब से नॉर्थ है, क्वेश्चन के हिसाब से साउथ है। तो 180 डिग्री घूम रहा है। क्लियर? तो ये हो गया पहला। दूसरा देखे, अब कितने बज गए हैं? 3 भी ऐसे ही रहेगा। अब 3 बज गए हैं। अब मुझे बताओ, जब 3 बज गए हैं तो ओवर हैंड और मिनट हैंड कहाँ शो हो रहे होगे? अच्छा ओवर हैंड कहाँ पे शो हो रहा है? 3, जो कि कहाँ पे है? बट हमें कहाँ दिखेगा? उल्टा, वेस्ट में। अच्छा मिनट हैंड कहाँ पे अभी शो हो रहा है? 12 पे ही हो रहा है। 12 मतलब अभी कहाँ पे है? नॉर्थ में। हमें कहाँ दिखेगा? तो ये आपका क्या है? आंसर है। अब जो आपसे पूछ ले देख लेना। वो पूछे ओवर हैंड, उसका भी बता दोगे। वो पूछे आपका क्या, मिनट हैंड, उसका भी बता दोगे। हाँ, तभी तो करवा रहे हैं। हाँ वो मैं अलग से अभी एक और शीट दूंगा भाई, एक्स्ट्रा। ये तो क्लासरूम शीट थी। तो समझ आया? जब 12 बज रहे थे तो हमारे हिसाब से उत्तर था, क्वेश्चन के हिसाब से दक्षिण है। मतलब जो भी पूछेगा अपने फिगर के हिसाब से अपोजिट ले लेंगे। अब बज गए 3, कितने बज गए? 3। तो ओवर हैंड 3 में, 3 मतलब ईस्ट में है, तो हमें कहाँ दिखेगा? वेस्ट। मिनट हैंड पूछे तो मिनट हैंड अब भी 12 पे है, जो कि नॉर्थ में है। 180 लूंगा तो कहाँ दिखेगा? नॉर्थ की जगह। कोई डाउट? ये लिख लीजिए। पर इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि वो किसका पूछ रहा है? मिनट हैंड का। पर कल को ओवर हैंड भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। लिखे टाइप 3।
इसको उतार लीजिए और टाइप लिखे, टाइप 3 शैडो बेस्ड क्वेश्चन, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ये भी बच्चों को बहुत हार्ड लग रहे होते हैं, बहुत लल्लू लेवल है। शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे आप बता दो, एनालॉजी स्टार्ट करूं या ब्लड रिलेशन? चलो एक काम करते हैं, काम करते हैं, सुने, मेरी आज के बाद कल क्लास है, कल क्लास है, तो एक काम करता हूँ, कल मैं आपको, क्योंकि इसके बाद सीधा होली के बाद ही होगी, तो भैया एक काम करते हैं, अल्फाबेट सीरीज करवा के खत्म करते हैं कल। छोटा टॉपिक है, निपटाते हैं, एक टॉपिक भी हो जाएगा। आज खत्म है। आए, लिखे, इधर लिखे, टाइप 3 टाइप 3 लिखे, क्या है, शैडो बेस्ड। आए देखे कैसे है। तो सबसे पहले हम कौन सा केस कर रहे हैं? मॉर्निंग। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, साथ साथ लिखे, लिखे, एक सुबह, भैया लिख लो यार अभी। एक सुबह मिंटू और विजय एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में आंखें डाल के ऐसे लिखे अब। सुने अब, एक सुबह मिंटू और विजय एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। यदि मिंटू की परछाई यदि मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं ओर है, यदि मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं ओर है, बाएं मतलब लेफ्ट, यदि मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं ओर है, यदि मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं ओर है, तो बताए मिंटू और विजय किस दिशा में देख रहे थे? तो बताए मिंटू और विजय किस दिशा में देख रहे थे। प्लीज एक क्वेश्चन ढंग से कर लीजिए, कह रहा हूँ राजा जैसा फील होगा। अरे सर आ गया, समझ आ गया। सुने, चलो देख लीजिए। अच्छा एक चीज बताए, सुबह की बात है, कहाँ की बात है? सुबह में सूरज और शैडो कहाँ बनती है? अरे सुबह सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से। अरे सर ये ऐसा चित्र बनाना है क्या? नहीं भाई, ये तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हो गया सूरज ईस्ट में, और लेफ्ट साइड क्या बनती है? कोई डाउट? उधर हो गया सन, इधर हो गया शैडो। इधर तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा दो व्यक्ति है प्यारे से, एक का नाम है मिंटू भाई, एक का नाम है, ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ऊपर वाला देखेगा नीचे, एक दूसरे की तरफ मतलब क्या होता है? ऊपर वाला देखेगा नीचे, नीचे वाला देखेगा, दो लड़के ही है बट ठीक है ऐसे ही देखेंगे। नीचे ऊपर वाला कहाँ देखेगा? नीचे मतलब साउथ। नीचे वाले कहाँ देखेगा? मतलब, कोई डाउट? अरे जब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वाला नीचे देखता है, नीचे वाला ऊपर देखता है, मतलब ऊपर वाला साउथ देखता है, नीचे वाला नॉर्थ देखता है। नहीं भैया वो लेफ्ट राइट बोला है ना। अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो सूरज लेफ्ट राइट थोड़ी ना निकलेगा। अगर मैं बंदा ये बनाया, ये देख,
तो सूरज इसके लेफ्ट या राइट में, परछाई लेफ्ट या राइट में थोड़ी ना बनेगी, लेफ्ट और राइट में तो तभी बनेगी, लेफ्ट और राइट में तभी बनेगी जब वो इस तरीके से देख रहे होगे। ऐसा ही आजकल क्वेश्चन आता है, वो वाला सिस्टम बंद हो गया, बस यही आते हैं। इधर देखे तो एक बंदा देख रहा है साउथ, एक बंदा देख रहा है नॉर्थ। जब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वाला साउथ देखता है, नीचे वाला नॉर्थ देखता है। पूरा समझ आ गया? अच्छा, जो नॉर्थ देखता है उसके लिए ये क्या होता है? और अगर कोई साउथ देखता है तो इधर राइट, इधर। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए फ्रेम बनाया है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए एक सजा सा बिल्कुल बढ़िया सा फ्रेम बनाया, मजा आ गया होगा देखकर। अब चलो करे क्वेश्चन सॉल्व, देखे अब इधर समझना। अच्छा, अब देखे इधर शैडो किसकी बन रही है? प्लीज सबकी नजरें बोर्ड की तरफ, एक क्वेश्चन के बाद मजे में रहोगे। शैडो किसकी बन रही है? क्लियर? जहां पे शैडो लिखा है किसकी बन रही है उसका नाम लिख दो। कोई डाउट यहां तक? अब देखें, विजय और मिंटू के बीच क्या आना चाहिए? विजय और मिंटू के बीच क्या आना चाहिए? लेफ्ट आना चाहिए। मतलब परछाई और बंदे के बीच क्या आना चाहिए? लेफ्ट। परछाई और बंदे के बीच क्या आना चाहिए? लेफ्ट आना चाहिए। ये रही परछाई, ये रहा बंदा, क्या बीच में लेफ्ट आ रहा है? ये रही परछाई और ये रहा बंदा, क्या लेफ्ट आ रहा है? अब देखो, इसको विजय लिख के देखो, अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, सुनना ढंग से। मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं हो रहा है। कोई डाउट? मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं हो रहा है, यही तो बोला था। तो उधर बनाया सन, इधर बनाया शैडो। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वाला देखेगा साउथ, नीचे वाला देखेगा नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ के हिसाब से राइट लेफ्ट बना लीजिए। अब बंदा विजय और मिंटू की परछाई के बीच लेफ्ट होना चाहिए, ये लेफ्ट लिखा था तो नीचे बता दिया विजय, तो ऊपर कौन होगा? अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है मिंटू कहाँ देख रहा है, तो आप क्या बोलोगे? और आपसे पूछा जा रहा है विजय कहाँ देख रहा है, तो क्या बोलोगे? ये आपका क्या है? आंसर है चैप्टर से, यही था क्वेश्चन। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ये आप लिख लीजिए। मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं हो रहा है, मतलब जिसकी परछाई और व्यक्ति के बीच जहां लेफ्ट लिखा है उसको आप बना दीजिए। किसी को कोई डाउट? अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक बार ये भी बता रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। शैडो और शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बंदे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो इधर परछाई किसकी बन रही है? मिंटू की, ठीक। अब मिंटू की परछाई जो बन रही है वो इस बंदे या इस बंदे से ही बन रही होगी, इनमें से कोई एक क्या है? विजय। तो मैंने कहा परछाई और बंदे के बीच लेफ्ट लिखा है तो क्या आना चाहिए? लेफ्ट आना चाहिए। अगर मैं विजय यहाँ रखता तो परछाई और विजय के बीच क्या आता? राइट। उसने राइट नहीं बोला, उसने क्या बोला है? लेफ्ट। तो मैंने लिखा विजय। अब सुने, मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाएं हो रहा है, तो विजय हो गया नीचे, मिंटू हो गया ऊपर। नीचे वाला नॉर्थ देखता है तो विजय कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। और मिंटू कहाँ देख रहा है? साउथ। बस यही था। तो आता ही नहीं अब, लास्ट 12 साल पहले आया था, आते हैं अब सिर्फ यही आता है अब। जो ईस्ट वेस्ट देखते हैं ना, जो आप केस बता रहे थे, वो 12 साल पहले आया था, अब आता ही नहीं है। यार प्रेफरेंस चेंज हो गई है, अब इतना नहीं आता। कौन से भाई है भाई? आओ भाई ढंग से देखो। सुबह के समय सूरज वहां होता है ईस्ट में, और पश्चिम में क्या होती है? परछाई। कोई डाउट? दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला साउथ देख रहा है, नीचे वाला नॉर्थ देख रहा है। जब भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होगे इस तरीके से बनाना है। परछाई किसकी बन रही है? मिंटू की। और किधर से देखनी है? बंदे से देखनी है, पर्सन से देखनी है। ये रही परछाई, ये रहा पर्सन, ये रहा क्या? पर्सन। अब क्या बोला है? मिंटू की परछाई विजय से ठीक बाय हो रहा है, तो ठीक बाय और मतलब बंदे और जो व्यक्ति है और परछाई के बीच लेफ्ट होना चाहिए। ये बंदा और ये परछाई के बीच क्या आ रहा है? राइट। राइट तो नहीं बोला ना? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मिंटू की परछाई विजय के ठीक बाय हो रहा है, तो विजय कहाँ हो गया? यहाँ पे। यहाँ कौन होगा? दूसरा बाल, दूसरा मिंटू।
मिंटू कहाँ देखेगा साउथ, विजय कहाँ देखेगा। बस एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। लिखे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा फिर ठीक है, हाँ ये सही है। एक सुबह ठीक है, एक सुबह अंकित और श्रुति अब समझ आ जाएगा। एक सुबह अंकित और श्रुति एक दूसरे के विपरीत देख रहे थे। अरे हो गई होगी लड़ाई वड़ाई, प्लीज सुने। एक सुबह अंकित और श्रुति एक सुबह अंकित और श्रुति एक दूसरे के विपरीत देख रहे थे। यदि श्रुति की परछाई यदि श्रुति की परछाई अंकित से ठीक बाएं ओर थी, यदि श्रुति की परछाई अंकित से ठीक बाएं ओर थी, यदि श्रुति की परछाई यदि श्रुति की परछाई अंकित से ठीक बाएं ओर थी, तो बताए अंकित और श्रुति किस दिशा में देख रहे थे। तो बताए अंकित और श्रुति किस दिशा में देख रहे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा समझे इधर, अभी भी कहाँ है, नॉर्थ मतलब अपन मॉर्निंग में है, सन वही होगा, शैडो का होगी इधर। अब पर्सन कैसे देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत। बेटा एक दूसरे के विपरीत कैसे बनाते हैं, देखे, ऊपर वाला ऊपर देखेगा, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। क्या ये एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। एक दूसरे के सामने ऐसे, देखिए इधर, एक दूसरे के सामने ऐसे, एक दूसरे के विपरीत ऐसे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला। पर जब एक दूसरे के सामने देख रहे होगे तब क्या होगा, ऊपर वाला नीचे देखेगा, नीचे वाला। बट एक दूसरे के विपरीत देख रहे होगे तो ऊपर वाला ऊपर ही देखेगा, नीचे वाला। अगर नॉर्थ देख रहे हो तो ये क्या होता है, नॉर्थ में राइट इधर, लेफ्ट इधर, साउथ में राइट इधर। और क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई किसकी परछाई है। अब सुने इधर, हो गया सॉल्व। श्रुति और बंदे के बीच क्या होना चाहिए, लेफ्ट। ये रही श्रुति, ये रहा बंदा। श्रुति और बंदे के बीच में क्या आना चाहिए, लेफ्ट आना चाहिए। ये बंदे का नाम क्या है। अब इधर देखें, श्रुति की परछाई अंकित के ठीक बाएं ओर है, तो यही बताया जिसकी परछाई है उसको श्रुति लिख दो। बंदे का नाम उस हिसाब से रखे कि बीच में क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट ये आ रहा मतलब बंदा अंकित ये रहा, तो ये बंदा कौन, बंदी कौन होगी। तो अब पूछा जा रहा है अंकित किस दिशा में देख रहा है तो क्या बोलोगे। और पूछा जा रहा है श्रुति किस दिशा में देख रही है तो क्या बोलोगे। ये राज है भाई, अंकित सर से पूछना। फिर बताएं, क्या सबको क्लियर है। दो और साउथ अब इवनिंग वाला कल करवाऊंगा। हाँ बस यही आते हैं। एक नोट और लिख लीजिए। दिन के 12 बजे, पहले हिंदी वाले लिखे, दिन के दोपहर के 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है। दिन के 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है। नोट लिख लीजिए, दिन के 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इन या एट 12 नून, एट 12 नून नो शैडो इज फॉर्म्ड। एट 12 नून नो शैडो इज फॉर्म्ड। दिन के 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है।
तो इधर एक बार फिर देख लीजिए, अंकित और श्रुति एक दूसरे के विपरीत देख रहे थे। विपरीत मतलब ऊपर वाला ऊपर देखेगा, नीचे वाला जो ऊपर देखेगा नॉर्थ, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का लेफ्ट, साउथ का राइट, साउथ का लेफ्ट। परछाई किसकी है? श्रुति की। बंदे को उस हिसाब से बिठाएगी कि बीच में क्या है? लेफ्ट। ये बीच में, यहाँ पे तो लेफ्ट आ नहीं रहा, बीच में लेफ्ट यहाँ आ रहा है, तो बंदे को क्या रखा? अंकित को इधर रखा। क्यों? क्योंकि श्रुति की परछाई अंकित से ठीक बाएं हो रहा है। तो ये हो गया अंकित, ये हो गई श्रुति। तो अंकित कहाँ देख रहा है? नॉर्थ, और श्रुति कहाँ देख रही है? साउथ। तो भाई कल आपका अल्फाबेट सीरीज का होगा, और साथ साथ इधर क्या करेंगे? इवनिंग वाले क्वेश्चन। और कल आपका मैं अल्फाबेट सीरीज क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। होली के बाद आओगे तो भैया आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, एनालॉजी।